जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज फिर से नेक्स्ट पार्ट सिविल कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जिससे हर एक क्वेश्चन जो है एक टॉपिक की तरह बनेगा, ठीक है, कि जहाँ से जिस टाइप का सवाल ले लिए फिर से उस तरह का कोई सवाल यदि आ जाए तो आपसे है, यदि बिगनर्स भी हैं, बिल्कुल आपका प्रैक्टिस छूट भी गया है तो फिर भी आपसे वो उस टॉपिक से क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो यही सवाल है, ठीक है, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में XY और PQ क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, सारे सवाल अच्छे सवाल हैं। आई होप आप जो है मेरे साथ रहिए 10 से 15 दिन। आपका जो है जितने भी स्टैंडर्ड तरह के सवाल और कुछ ट्रिकी सवाल है, सारे का सॉल्यूशन आपके पास उपलब्ध रहेगा और सेट में एक भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो कि आपसे नहीं बने, ठीक है। देखिए, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये सब लिखेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसका ये सेंटर है, कहता है दो जीवा है, दोनों जो है केंद्र के विपरीत है। ये सेंटर है, सपोज दैट एक जीवा यहाँ ले लेते हैं, दूसरा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब कहता है कि एक का नेम XY है, दूसरा का नेम क्या है, PQ है, ठीक है। एक का लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है और दूसरे का जो है 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ लिखते हैं 16 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिए, बस इतना ही दिया हुआ है। ये बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि दोनों के जीवाओं के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर है, बीच का डिस्टेंस। अब देखिए, सेंटर से जीवा पे जब कोई हम लोग लंब डालते हैं, सीधा सीधा मिलाते हैं, तो वो जीवा को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अर्थात ये यदि 12 पूरे हैं तो ये भी 6, ये भी 6, ये 8, ये भी 8, ये 16 है नीचे वाला। तो सेंटर से जब भी हम लंब डालेंगे, थोड़ा सीधा आप बनाइए, लंब डालेंगे तो ये जीवा को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये वृत्त की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या हो गया, केंद्र से परिधि पर की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, ये आपका त्रिज्या हो गया। देन आफ्टर इसमें भी यदि हम लोग ड्रॉ करें, इसमें भी ड्रॉ करें तो ये आपका केंद्र से परिधि पर की दूरी, ठीक है, त्रिज्या हो जाता है। अब देखिए, त्रिभुज, इसका कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है, या नाम नहीं भी दीजिए, या कुछ दे दीजिए यहाँ पे। हाँ, B दे दीजिए, इसको A दे दीजिए और इसको B दे दीजिए। देखिए, OAY में त्रिभुज में जो है ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण A पे है, ये लंब है तो ये आधार है और ये 10 कर्ण है। हमको इसका लंबाई निकालना है, क्योंकि इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे तो मेरा जो है ये बीच का डिस्टेंस दोनों जोड़ के हो जाएगा। अब देखिए, आधार 6 है, कर्ण 10 है, हमको लंब निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, आपका, ठीक है, लंब निकालना हो तो आधार का माइनस 6 का स्क्वायर का रूट अंडर। अब देखिए, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, 100 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 64, ठीक है, रूट अंडर 64, अर्थात ये 8 आ जाएगा। हाँ, मेरा जो ये निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब सेम इधर का भी देखिए, ये आपका मान लीजिए आधार है, ये लंब है, तो ये लंब निकालने के लिए जो है फिर यहाँ भी 10 का स्क्वायर घटाओ 8 का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें कर्ण जो है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस इसका जो है आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे रूट निकाल दिए तो डायरेक्ट मेरा लंबा आ जाएगा 10 दही 100 घटाओ 8 8 64, 36 रूट अंडर 36 का क्या हो जाएगा, 6। अब ये आपका 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 6, यही दोनों जीवा के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था। एक 8 निकला, दूसरा 6 निकला, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, तो ये सवाल है कि दिए गए रेखा चित्र में PO और OQ, ठीक है, PO और OQ त्रिभुज APQ
के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये जो त्रिभुज है आपका बड़े वाले त्रिभुज, इसका परिवृत्त ये है, इसी की त्रिज्याएं हैं ये दोनों, ठीक है, अर्थात ये मेरा सेंटर है, ठीक है। यदि PAQ 38 है तो PQO अर्थात ये कोण क्या होगा, ये कोण पूछ रहा है कि ये कोण क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एक वृत्त का जो है ये आपका परिवृत्त है। कहता है वृत्त का प्रॉपर्टी, किसी एक त्रिज्या खंड, सपोज दैट ये जीवा है, ये एक हो गया त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है, ये हाँ, किस एक त्रिज्यखंड पे से आपका जो है सेंटर पे भी कोण बने और परिधि पे भी कोण बने, तो इस कोण का ये कोण, ये यदि थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। कहता है कि परिधि पर का कोण, हाँ, केंद्र पर के कोण का आधा होता है, ठीक है, हाँ, या केंद्र पर के कोण, हाँ, का परिधि पर का कोण आधा होता है, ठीक है। तो ये यदि थीटा होगा तो ये 2 गुना होगा, ठीक है, हाँ। तो चलिए यहाँ सेम यही प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ 38 है तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 76 डिग्री हो जाएगा, 38 दूना 76 डिग्री। हाँ, जब ये 76 हो गया तो देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसमें कह रखा है PQ और OQ, ठीक है, त्रिज्या है। त्रिज्या हमेशा एक सर्कल के लिए हमेशा जितने भी त्रिज्या आप ड्रॉ कर लो सारे समान होते हैं, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है, और ये दोनों जो हमेशा समान है, ठीक है। किसी त्रिभुज का यदि 2 भुजा समान हो, ठीक है, हाँ, 2 भुजा समान हो, ठीक है, तो उसके सामने वाले दोनों कोण भी क्या होगा, आपस में, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तब देखिए एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, कि एक कोण दिया हुआ है, इसमें 76 डिग्री घटा देते हैं, ठीक है। जब तीनों का जोड़ ये आपका दिया हुआ है 76 डिग्री, इसको घटा देते हैं तो 104 डिग्री आया। 104 डिग्री अब इस दोनों का सम है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो कोई एक कोण कितना होगा, आधा होगा, तो 104 का आधा कितना हो जाएगा, 52 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। देख रहे हैं कितने सारे प्रॉपर्टी है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का यदि 2 भुजा बराबर होता है तो इसके दोनों सामने वाले कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। किसी भी वृत्त के एक त्रिज्यखंड से बने 2 कोण, हाँ, केंद्र पे और परिधि पे, ठीक है, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण के 2 गुना होता है। इतने सारे प्रॉपर्टी आपका यूज हुआ। इस तरह से यदि और कोई सवाल आता है तो आप फिर से इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल बताते हैं। देखिए तो ये सवाल है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, ठीक है, कितना है, 6160 अर्थात 6160 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब जो होता है हमेशा आयतन का यूनिट होता है, अर्थात ये जो है अपना आयतन दिया हुआ है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो टैंक की गहराई बताइए। एक फ़ोटो बनाते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको नहीं बनाना है, आपको समझने के लिए, ठीक है। ये अपना टैंक है, ठीक है, इसका ये व्यास दिया हुआ है कितना, ये वाला व्यास 28 सेंटीमीटर। जब पूरा व्यास जो है एक सर्कल का, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, पूरा दिया हुआ है, तो ये रेडियस r जो है इसके आधा होगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन, बेलनाकार का जो है शेप का आयतन होता है, आयतन आपका दिया हुआ है कितना, 6160, ठीक है, इक्वल टू एक होता है पाई r²h, ठीक है। यही आयतन दिया हुआ है जिसमें कि पाई आपका 22/7 और r आपका 14 गुना 14 और ये हाइट पूछ रहा है, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये है आपका 61 और 60, ठीक है, इसके बराबर है। यहाँ पे कटाइए, 7 दूना 14, 14 से कटाते हैं, 14 चौके 56, 5 61 56 फिर से अर्थात 440, 22 से कटाइए, 22 दूना अर्थात यहाँ पे 20 बचा, इक्वल टू ये 20 को भी जो है आप 2 से कटा दीजिए तो यहाँ 10 बच जाएगा, अर्थात h इक्वल टू 10 मीटर, h इक्वल टू 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। यदि आपको इतना नहीं करना है कैलकुलेशन तो आप जो है यहाँ पे क्या लिखे थे, देखिए
22/7 गुना 14 गुना 14 गुना h, यही लिखे थे ना, इक्वल टू ये था। ठीक है, इसको कटा दीजिए एक बार। ठीक है, देन आफ्टर जो है 6160 अपॉन 22 गुना 2 गुना 14 इक्वल टू h, यही होगा ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आप डिजिटल सम लगाइए। देखिए 6 6 12 1 13, 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 13 अर्थात 3 1 4, ऊपर पे 4 आया और नीचे कितना 2 दूना 4। ठीक है, 2 2 4, 4 दूना 8, 8 गुना 4 1 5, 8 गुना 5 40, 40 को जब जोड़ेंगे आपस में 4 जोड़ 0 4 आएगा, 4/4 अर्थात 1, जिसका डिजिटल सम 1 होगा। देखिए इसका 2 1 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 9 होता है, इसका होता है 1। यही ऑप्शन, या तो डिजिटल सम लगा सकते हैं या तो आप जो है ठीक है ऐसे थोड़ा सा सोल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ मज़ेदार सवाल लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।